नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपका स्वागत करता हूं न्यूज अड्डा पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े आयोजन की। और हिंदुत्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ। इलाहाबाद यानी आज के संगम नगरी प्रयाग नगरी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ इस पे सजग है। योगी पूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन खुद कर रहे हैं, वही साधु संतों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान साधु संतों ने एक ऐसी मांग रख दी है, उसी के बाद से देश में राजनीति गर्म। साधु संतों का साफ साफ कहना है कि देश में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसमें ऐसे में देश ही नहीं विदेशों से भी तमाम सारे सेनानी आएंगे, तमाम सारे पर्यटक आएंगे, तमाम सारे धर्मावलंबी आएंगे, तमाम सारे धर्म से जुड़े हुए लोग आएंगे जो हिंदुत्व को मानते हैं। तो इस आयोजन में किसी भी प्रकार के मुस्लिम की एंट्री ना हो पाए। एक बड़ी मांग है कि मेला क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैर हिंदू की एंट्री ना हो, यानी जो हिंदू है वही एंटर करेगा। और साफ साफ कहना है कि मुस्लिमों की एंट्री ना हो, यानी सबका आधार कार्ड चेक किया जाए। उसी के बाद से मौलानाओं में हड़कंप मच गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी तमाम हिंदुत्व के आयोजन पे चलती है और वही हिंदुत्व का आगे चल के विरोध करते हैं। लेकिन साधु संतों की यह भी मांग है कि मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के गैर हिंदू दुकान भी न लगा पाए। मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी गई तो मुख्यमंत्री भी इस पर सजग है। सबसे पहले आपको योगी का वो बयान सुनाते हैं। इसके अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसी के बाद से अयोध्या के महंत राजू दास, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी एक मांग कर दी है। उन्होंने भी बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए। उन्होंने कहा है, अगर मुस्लिमों को इतना जिस प्रकार से उनको मतभेद होता है, जिस प्रकार से उनको घृणा होती है और आए दिन खाद्य पदार्थों में थूकना और मिलावट जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे में मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मुस्लिमों की दुकानें न लगे। तो राजू दास ने बड़ी मांग कर दी है मुख्यमंत्री योगी से, और ये भी कहा है किसी भी प्रकार के मुसलमानों की क्या जरूरत है मेला क्षेत्र, क्योंकि वहां पे हिंदुत्व का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों सेनानी आएंगे, करोड़ों धर्मावलंबी आएंगे वहां पे, तो ऐसे में किसी का धर्म ना भ्रष्ट हो जाए। तो सुनवाते हैं आपको राजू दास का वो बयान। कुंभ मेले को लेकर कुछ संतों ने कहा कि कोई भी मुसलमान चाहे इस्लाम के मानने वाले उसमें व्यवसाय नहीं करेंगे। संतों का कहने का भाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से सामान में थूक देना, मूत देना, जूठा कर देना, तब सामान बेचना, इसके नाते संतों ने चिंता जाहिर किया है। और कुंभ में उनको व्यवसाय करने का कौन सा काम है भाई? वहाँ तो खाली साधु संत महात्मा रहेंगे, वहाँ पे हिंदू जनमानस रहेगा, तो उनका काम क्या है? इसके नाते जो लोग विरोध करते हैं वही लोग विरोध करते हैं। थूकने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, मूतने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, और कोई नहीं विरोध कर रहा है। लेकिन इसी के बाद से मौलानाओं में हड़कंप मच गई है। मौलाना कह रहे हैं कि हिंदुत्व क्या था, जो हिंदुत्व धर्म है, हिंदू धर्म है, वो तो बात करता है सहिष्णुता की, बात करता है जोड़ने की, तो इसमें अलगाव क्यों? लेकिन अलगाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब अलगाव आप करते हैं तो अलगाव इधर भी हो रहा है। कहीं ना कहीं बार बार आपके प्रश्न चिन्ह उठते हैं, चीजों को लेके हिंदू धर्म को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की जाती है। तो ऐसे में साधु संतों की बड़ी मांग की गई है। साधु संतों का यही मांगना है कि हिंदुत्व के पर्व में, हिंदुत्व के पूरा मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मुस्लिम की एंट्री ना हो, किसी भी प्रकार की दुकानें मुस्लिम ना लगा पाएं। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है? आपका क्या मानना है कि ऐसा होना चाहिए, सही है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।